हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं अबाउट फंजाई। ठीक है, आज हम फंजाई के बारे में पढ़ेंगे और उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। ओके, सो फंजाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जो फंजाई होती है वो क्या होती है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होती है दैट इंक्लूड माइक्रोस्कोपिक सच एज ईस्ट, मोल्ड एंड मशरूम। ये इंक्लूड करती है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि ईस्ट हो गया, मोल्ड हो गया, मशरूम। ये सभी क्या है? आपकी फंजाई है, यानी कि कवक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कवक। सो फंजाई आर एक्लोरोफाइलस। एक्लोरोफाइलस का मतलब क्या होता है कि क्लोरोफिल क्या होता है? वो एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट ये क्या होती है? हेट्रोट्रॉपिक होती है। फिर है यूकैरियोटिक। ये क्या होते हैं? यूकैरियोटिक थैलोफाइट्स होते हैं। थैलोफाइट यानी कि थैलस की तरह इनकी स्ट्रक्चर होती है, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होती है। ओके, एक क्लोरोफिलस यानी कि क्लोरोफिल एब्सेंट होगा। हेटरोट्रॉपिक यानी कि दूसरों के ऊपर फूड के लिए डिपेंड रहती है। यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? इनके पास क्या होंगे? आपकी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया, आपका गोल्जी एपरेटस, ये सभी क्या होंगे? इनके अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, इनकी सेल्स के अंदर पाए जाएंगे सेल ऑर्गेनेलीज। नेक्स्ट है दे लैक क्लोरोफिल। ये इनके पास क्या नहीं होता? ना तो क्लोरोफिल होता है, ना ही कोई लीव्स होती है, ना ही कोई स्टेम होती है, और ना ही रूट्स होती हैं। फंजाई वर्ड कम फ्रॉम लैटिन वर्ड मशरूम, यानी कि जो फंजाई शब्द है वो कहाँ से आया है? वो लैटिन भाषा के शब्द मशरूम से आया है। द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। जो स्टडी होती है फंजाई की, उसको हम क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। देखो, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि फंजाई आर यूकैरियोटिक। फंजाई क्या होती है? यूकैरियोटिक होती है, नॉन वेस्कुलर होती है। नॉन वेस्कुलर का मतलब क्या है? ना तो जाइलम होगा और ना ही क्या होगा? फ्लोइम होगा। ठीक है, जाइलम और फ्लोइम जो होते हैं वो क्या रहते हैं? एब्सेंट होते हैं। नॉन मोटाइल होती है, यानी कि इनके पास क्या नहीं होगा? लोकोमोशन के लिए कोई भी ऑर्गन नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या है? दे में भी यूनिसेलुलर और फिलामेंटस। ये क्या हो सकती है? यूनिसेलुलर हो सकती है और फिलामेंटस हो सकती है। नेक्स्ट है फंजाई कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फंजाई के पास क्या होती है? लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइफी बोलते हैं। दीज हाइफी टुगेदर फॉर्म ए मैच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड माइसीलियम। यानी कि जो फंजाई है उसके पास क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं हाइफी, और यही हाइफी मिलकर के क्या बनाती है? माइसीलियम बनाती है। आप ये डायग्राम देखिए। ठीक है, ये आप डायग्राम देख रहे होंगे। तो इस डायग्राम में ये जो आपको दिख रहा है, ये जो एक पार्ट है, अगर मैं आपको यहाँ पे एक पार्ट दिखाऊं, ये क्या है? हाइफी है। ठीक है, ये एक सेगमेंट क्या है? ये हाइफी है, यानी कि यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं ये क्या है? आपके हाइफी है। ये पूरी स्ट्रक्चर जो है उसको हम क्या कहेंगे? माइसीलियम। यानी कि बहुत सारे हाइफी मिलके क्या बनाते हैं? माइसीलियम बनाते हैं। सिंपली अगर आप इस स्ट्रक्चर को भी देख रहे होंगे, ये क्या हो गए? ये आपके हाइफी हो गए। ठीक है, और ये जो पूरी स्ट्रक्चर यहाँ पे बन के तैयार हो गई है, ये देखो, ये पूरी स्ट्रक्चर जो बन के तैयार हुई है वो क्या है? माइसीलियम है। ओके, ये जो हाइफी है वो आपका सेगमेंटेड भी हो सकता है और नॉन सेगमेंटेड भी। सेप्टेट और नॉन सेप्टेट की यहाँ पे बात करेंगे। देखो, सेप्टेट और नॉन सेप्टेट का मतलब क्या है? कि ये जो है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? सेप्टेट भी है, यानी कि इनके बीच में क्या सेप्टा प्रेजेंट है, तो ये क्या हो सकते हैं? सेप्टेट भी हो सकते हैं। और अगर इनके बीच में सेप्टा नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, ये सिंपली ऐसे हैं, तो ये क्या है? आपके नॉन सेप्टेट है। तो हाइफी जो है वो सेप्टेट भी हो सकता है और नॉन सेप्टेट भी हो सकता है। चलिए, ये तो रही स्ट्रक्चर की बात। इसके साथ साथ आपकी स्ट्रक्चर में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये ऊपर आपको दिख रहे होंगे, स्पोरेंजियम है। ठीक है, ये स्पोर्स हैं, स्पोरेंजियो स्पोर्स। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। द फंजाइल कंसिस्ट ऑफ ए सेल वॉल। जो फंजाई है वो कंसिस्ट करते हैं सेल वॉल, जो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक है, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की जो है वो बनी हुई होती है। नेक्स्ट, फंजाई के पास क्या नहीं होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है, इस वजह से ये क्या नहीं कर सकते? फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, यानी कि किसके थ्रू रिप्रोड्यूस हो सकते हैं? ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फंजाई ग्रो बेस्ट इन एसिडिक इन्वायरमेंट। जो फंजाई है वो सबसे ज़्यादा बहुत अच्छे से किस में ग्रो करती है? वो ऑप्टिमली या बहुत अच्छे से जो ग्रो कर सकती है वो एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर कर सकती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए, अब कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। अब देखते हैं न्यूट्रिशन किस तरह का रहता है फंजाई के अंदर। जो फंजाई है वो क्या होती है? सेप्रोफाइट्स, यानी कि वो हेटरोटॉपिक होती है, तो सेप्रोफाइट्स भी हो सकती है, पैरासाइट भी हो सकती है और सिम्बायोटिक भी हो सकती है। तीनों तरह के न्यूट्रिशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे।
ओके। तो दे आर सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है, ये जब एनर्जी ले किससे, डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, जब ये किसी डेड या मरे हुए जो जितने भी मैटर है, ठीक है, जितने भी जंतु हैं मरे हुए या कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है जो कि डेड है, उससे जब फूड ले कोई भी फंजाई तो उसको हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स, ठीक है। अब आते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है, जब ये किसी लिविंग होस्ट पे अटैक करके, ठीक है, या उसे मार करके क्या करे, अपना जो फूड है या न्यूट्रिशन है उसको ले, उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक। यानी कि जो फंजाई है वो सेप्रोफाइटिक भी हो सकती है, पैरासिटिक भी हो सकती है, और इसके साथ साथ क्या हो सकती है, सिम्बायोटिक हो सकती है। सिम्बायोटिक का मतलब क्या है, म्यूचुअली बेनिफिशियल। जो सिम्बायोटिक होती है इसमें जो फंजाई है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है माइकोराइजा, एक पॉइंट, ठीक है। माइकोराइजा जो होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन फंजाई और हायर प्लांट्स के बीच में, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, फंजाई और हायर प्लांट्स के बीच में क्या होता है, ये एसोसिएशन होता है। इसके अंदर जो होते हैं प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स इनको शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और इनको खाना मिल रहा है। उसके साथ साथ ये क्या कर रहे हैं, जो फंजाई है वो वहाँ पर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, जो भी मैटर वहाँ पे पड़ा हुआ है उसको ब्रेक डाउन करके क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं। किसको, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, किसको, प्लांट को, ओके। अब आते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो रहता है मोस्ट सेप्रोफाइटिक फंजाई के लिए वो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन 30 to 37 डिग्री सेल्सियस हो सकता है पैरासिटिक फंजाई के लिए। उसके बाद फंजाई एग्जिबिट द फिनोमिना ऑफ अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। फंजाई के पास क्या होता है, फिनोमिना होता है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन का भी, यानी कि इनके पास आपकी हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड दोनों तरह की स्टेजेस, यानी कि दोनों तरह की अवस्थाएं जो है वो देखने के लिए मिलती है। द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ फंजाई इज ग्लाइकोजन। यानी कि जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है, फैट होता है, लिपिड ग्लोब्यूल्स होता है, ठीक है। लिपिड ग्लोब्यूल्स यानी कि लिपिड के ग्लोब्स बने हुए, फैट या फिर ग्लाइकोजन, ये सभी क्या होते हैं, इसके रिजर्व फूड मटेरियल रहते हैं, ओके। अब आते हैं कुछ और पॉइंट्स पे। फंजाई रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय, यानी कि जो फंजाई है वो तीनों तरीके से आपकी रिप्रोड्यूस कर सकती है, वेजिटेटिवली भी, आपकी एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी, ठीक है। वेजिटेटिवली जो कर सकती है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, बडिंग के थ्रू, फ्यूजन के थ्रू, इन सभी प्रोसेस के द्वारा कर सकती है। जो आपका सेक्सुअली है वो किसके द्वारा कर सकते हैं, स्पोर्स के द्वारा, और सॉरी जो एसेक्सुअल है वो इस स्पोर्स के द्वारा, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा हो सकता है, गैमेट्स के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये क्या है, रिप्रोडक्शन है कि फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन तीनों तरीके का मिलता है, वेजिटेटिव भी, आपका एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बेनिफिशियल इफ़ेक्ट ऑफ फंजाई, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्या बेनिफिशियल इफ़ेक्ट हैं आपके फंजाई के, ओके। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप सभी को आज का सेशन भी पसंद आया होगा। सो इफ़ यू लाइक इट यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।